के कल्याण के लिए विष का पान किया था। अब अगर यहाँ किसी से कह दिया जाए कि तुम्हारा जो शत्रु है, जो पड़ोसी है, प्राण संकट में है, एक काम करो तुम विष पी लो, ये बच जाएगा, तो क्या पी लेंगे? कभी नहीं पिएंगे, विचार यही करेंगे कल का मरता हो आज मर जाए, हम क्यों विष पान करेंगे? बराबरी करते हैं। भगवान प्रसिद्ध है ब्रज में चोरी करने के लिए कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चरण ब्रजांगना नाम बसने का चरण। देखिए भगवान ने चुराया क्या क्या है, पहले उसे सुनिए। अगर आपको लगे कि हाँ भगवान ने चोरी की थी, हम भी चोरी करेंगे, कोई गलत बात नहीं है, तो हम भी कह रहे थे कि भैया चोरी करो, लेकिन जो भगवान ने चुराया है पहले वो तो सुनो कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चरण। ब्रज में प्रसिद्ध है नवनीत यानी माखन चुराने के लिए। दूसरी चोरी कौन सी भगवान करते हैं? ब्रजांगना नाम बसने का चरण। ब्रज की जो गोपियां हैं उनके वस्त्रों को भगवान चुराते हैं। हम और आप भी चुरा सकते हो, किसी के भी वस्त्र कहीं पर भी रखे हो, पड़े हो, तो हम और आप जाओ चुपचाप चुरा कर भागो, कोई पता नहीं चलेगा, बड़ा सरल है। लेकिन एक तीसरी चोरी जो भगवान ने की है, यदि हम और आप वो चोरी कर लें तब तो हम कहते हैं कि चोरी करनी चाहिए। कौन सी तीसरी चोरी? कि अनेक जन्मार्जित पाप चोर चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो अनेकों जन्म के संचित किए अर्जित किए हुए हमारे पाप कर्म हैं, भगवान जिसके भी घर में जाते हैं उसके उन सारे के सारे पापों को भी आज भगवान चुरा लेते हैं। ऐसे चोर को हम सभी लोग नमस्कार करते हैं। लोग बराबरी की बात तो कर देते हैं, लेकिन भगवान ने भक्तों के या जिनके घर में भी भगवान चोरी करने के लिए गए हैं उनके पापों को चुराया है। अगर इतनी ही शौक चढ़ी हमें कि हम भगवान से बराबरी करेंगे तो पहले अपने पाप को चुरा कर दिखा लो, बाद में पड़ोसी की बात करते हैं। अपने चुराए नहीं जाते और बात करते हैं भगवान ने किया तो हम भी करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो चोरी है जो मुझे पता है, अधिक चोरी तो नहीं पता है, थोड़ी बहुत पता है, तो वह मैं आप सबको बताती हूँ। एक दिन हुआ क्या? एक दिन हुआ ये, भगवान एक गोपी के पास में गए दौड़ते हुए और उस गोपी से कहा बैठी रहना यहीं पर, कुछ पता है तुम्हें? अब वो तुरंत उठी, कन्हैया क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हारी सास कहाँ पर है? कन्हैया वो तो जमुना जी में गई है जल लेने के लिए, जल लेने के लिए गई है। कुछ पता भी है तुम्हारी सास को बैल ने मार दिया है, यहीं पर बैठी हो तुम? कन्हैया कैसी बातें करते हो? अभी तो बिल्कुल गई हमारे सामने और हमें तो किसी ने नहीं बताया, हमें तो नहीं पता। भगवान कहते तुम तो चाहती हो तुम्हारी सास की सेवा ना करनी पड़े, अरे वो मर जाए जाके, इसीलिए तुम गई नहीं है। पता भी चल गया होगा फिर भी नहीं जा रही हो। लेकिन हमसे नहीं देखा गया हमारी काकी की दशा को, इसलिए हम बताने के लिए आए। अब तुम्हारी इच्छा है जाना या नहीं जाना है? अब तो जैसे ही सुना तो दौड़ती हुई पहुंच गई और जैसे ही देखा सासू मैया जल लेकर आ रही थी, एक घड़ा शीश पर रखा है, लेकर जल आ रही है। और जैसे ही पहुंची, मैया आप ठीक तो है ना, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे बैल ने कहाँ मार दिया, कहाँ पर मिल गया बैल, कैसे आप उसके पास में करने क्या गए थे? मैया कहती पहले सांस ले लो फिर बताओ बात क्या हुई। मैया क्या बताएं, वो यशोदा जी की जो लाला है ना, वो घर पर गए थे और उन्होंने बताया कि आपको किसी बैल ने मार दिया है। सो मैया हमें बड़ी चिंता हुई, हमें दौड़ती हुई आ गई कि हमारी मैया को कहीं चोट तो नहीं आई, मैया हम आपसे बड़ा प्रेम करती हैं। अब जैसे ही सास ने सुना तुम्हारे पास में कन्हैया गया था, झूठ बोलती हो, अरे बाहर आने के लिए तुम्हें अवसर नहीं मिलता है, इसीलिए आज तुम बहाना बनाकर आई हो कि हम बहाना करके जाएंगे कि कन्हैया ने सूचित किया था हमें आपको बैल ने मार दिया है। वो गोपी कहती मैया हम झूठ नहीं बोल रही
आज सासू मैया कहती हम कैसे मान ले, वो हमारे पास था, आपके पास। आज सासू मैया कहती मेरे पास था। कि सुनो, आज तो मैया कहती है मैं निकसी जमुना जल को तो का कहो बहु विपत्ति परी, गहराई के काली घटा इतने में गागर शीश धरी। हम जल लेने के लिए आई, बारिश हो चुकी थी, भूमि जो थी वो गीली हो चुकी थी, और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हुआ क्या कि रपटो पग घाट चढ़ो न गयो, कभी मंडन है कि विहाल गिरी, जिसने हमें खड़ा किया, सहारा दिया, हमारी रक्षा की, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास वो जाकर तुम्हें सूचना देने के लिए गया था। मैया हम झूठ नहीं बोलती, वो गए थे। आज तो सासू को तुरंत ही याद आया, क्या याद आया, ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम। अरे जल्दी जाओ और जाकर ये देखो कि जहां पर तुम माखन रखती हो, माखन रखा या नहीं रखा। आज दौड़ती हुई गई, देखा तब तक भगवान अपनी लीला कर चुके थे। ना कहीं माखन ना कहीं परमेश्वरी, और जिन मटकियों में माखन रखा भी था वो भी आज टूटी फूटी पड़ी। गोपियां बड़ी परेशान, भगवान आते हैं, माखन तो खाते ही हैं, साथ में जो मटकियां होती है वो मटकियां भी फोड़ कर चले जाते हैं। तो एक गोपी तो बड़ी चालाक, उसने क्या किया, चालाकी ये की, कन्हैया रोज आते हैं, माखन चुरा कर खाते हैं, एक काम करती हैं, छीके में आज हम घंटी बांध देती, घंटी बांधेंगी, जैसे कन्हैया आएंगे और जैसे ही छीके से मटकी उतारेंगे और जैसे छीका थोड़ा सा हिला नहीं कि घंटी बज जाएगी, और जैसे घंटी बजेगी हमें पता चल जाएगा कन्हैया आया हुआ है। कन्हैया पहुंच गए वहां पर, जैसे ही देखा ये गोपी बड़ी चालाक है, घंटी बांधकर इसने रखी हुई है। आज तो भगवान घंटी से कहते हैं, घंटी तू जानती है हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, माखन खाएंगे, चोरी करेंगे, लेकिन आज हम तुमसे कह रहे हैं बजना मत। आज ब्रह्म ने शब्द ब्रह्म को संबोधित करके कहा, माखन खाएंगे, चोरी करेंगे, मित्रों को खिलाएंगे, और तेरा काम क्या रहेगा, ये हमारा आदेश मान लो कि तुम बजोगी नहीं। स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य करके घंटी चुपचाप वैसे ही बंधी है, बजी नहीं। मित्रों को लेकर भगवान गए साथ में, अब छीके को स्पर्श किया है, पकड़ा है, लेकिन घंटी नहीं बजी। छीके से धीरे से भगवान ने माखन की मटकी को उतारा, लेकिन घंटी नहीं बजी। भगवान ने मटकी से माखन को निकाला, अपने मित्रों को खिलाया है, बड़े प्रेमी के साथ में मित्र माखन खा रहे, लेकिन घंटी बजी नहीं। लेकिन आज हुआ क्या, जैसे भगवान का नंबर आया, भगवान आज माखन खाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाते हैं, और जैसे भगवान ने माखन खाया कि घंटी घन घन करके बजने लगी, और जैसे घंटी बजी गोपी दौड़कर आई, भगवान पकड़े गए। अब भगवान पकड़े तो गए, लेकिन भगवान घंटी की ओर देख रहे हैं, मना किया था बजना मत, फिर भी बज गए। मानो आज घंटी कह रही हो, प्रभु आपने मना किया था बजना मत, हम नहीं बजी, लेकिन हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा जब दो स्थानों पर हम बजेंगे नहीं। आपने माखन उतारा, मटकी उतारी, हम नहीं बजी, मित्रों को माखन खिलाया, हम नहीं बजी, लेकिन जब आप आज माखन खा रहे हो, जब ब्रह्म भोग लगावे और घंटी
बंसी ना बजे, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? यदि आप भोग लगाएंगे तो मुझे बजना पड़ेगा, बजना पड़ेगा। शिकायत पहुंचती है और जैसे ही शिकायत पहुंची, आज गोपियां नाना भांति की शिकायतें लेकर मैया के पास में गई और कन्हैया को आज गालियां देती हुई जा रही है। यशोदा का लाला है ना, बड़ा अपने आप में होशियार होता है और ये यशोदा कभी नहीं मानती हैं। इतना बेकार लड़का है, इनका हम क्या कहें, पूरा ब्रज पूरा गोकुल परेशान है। आज तो जब गोपियों की गालियां सुनी हैं तो आज यशोदा मैया को बड़ी पीड़ा होती है, हमारी लाला को गालियां दे रही है। यशोदा मैया को कष्ट होता है कि गोपिन की गाली सुने खटकी है हृदय मां, जीवन है मेरो लाल, कृष्ण का करियायो है। हमसे बहुत कहा पर लाल से कहो न कुछ, कैसो दुख देखी देखी लाल एक पायो है। और इतना ही नहीं, यशोदा मैया आज नाना भांति की मटकियां निकाल कर बैठी हैं। क्यों मटकियां निकाल कर क्यों बैठी? क्योंकि आज गोपियों से कहती हैं जितना लाला ने खाया है उतना सब आप माखन तोल लीजिए, कि माखन की मटकी लेके बैठी है यशोदा जी, तोल तोल ले सखी जाको जिते खायो है। लाला के काज में पसारो निज आंचल को, और खबरदार गारी मत दीजो मोहि गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो मोहि गरीबनी को जायो है। आज तो गोपियां कहती मैया आपसे क्या कहें, एक शिकायत हो इनकी तब तो बताएं हम आपको, कोई एक शिकायत नहीं है। आप कहती हैं केवल माखन के लिए हम चली आई हैं, आप आज मटकियां लेकर बैठ गई हैं, जिसकी मटकी तोड़ी हो वो माखन ले जाए, मटकी ले जाए। अरे मैया आपके लाला हमारे घर जाते हैं और हम माखन पहले देती हैं, बिल्कुल ताजा नवनीत निकाल कर देती हैं, तो पता आपके लाला क्या कहते हैं, भिखारी समझा है, हम तो यहाँ पर माखन खाएंगे। और जब हम निकाल कर देती तो ये कहते भिखारी समझा है क्या। लेकिन मैया जब हम घर में नहीं होती, पीछे से आकर सारी मटकियां तोड़ देते हैं, माखन खा जाते, और जब फिर पूछो तो कहते हैं चोरी में अलग आनंद है, इसमें स्वाद बढ़ जाता है। कोई कहती मैया क्या बताएं, हमारे यहाँ पर माखन होता नहीं है, आप तो जानती हो। आपके लाला एक बार हमारे यहाँ पर गए, माखन खोजते रहे लेकिन माखन मिला नहीं। हुआ क्या, हमारी बिटिया है वो सो रही थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नट खटकी गगरिया होगी मेरी गगरिया, होगी मेरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नट खटकी गगरिया होगी
तो शिकायत तो हो रही, लेकिन कहाँ पर हो रही थी ये पता है? कौन सी शिकायत चल रही थी? कोई सी भी बता दो। कोई एक शिकायत है गोपियां लेकर नहीं आती है, नहीं आती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो राधे राधे। क्योंकि कथा चल रही है बिहारी जी की और लीलाएं चल रही हैं जिनमें गोपियों की भी कथा आप सुन रहे हैं, तो एक बार राधा रानी का नाम तो लेना ही है। बोलो राधे राधे। अच्छा बोलो जय श्री राम। समझ में नहीं आता, आधे लोग बोल देते, आधे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। बोलो जय श्री राम। तो अगर ऐसे आनंद से बोलो तो हमें भी आनंद आ जाएगा। आज गोपियां मैया के पास जाती शिकायत करती हैं। मैया कोई एक शिकायत नहीं है आपकी लाला की। आप अगर विचार करो, हम माखन नहीं देती होंगी आपके लाला को, ऐसा नहीं मैया। माखन तो हम देते हैं और बुला बुला कर देते हैं, तब ये नहीं लेते हैं और बाद में ये मित्रों के साथ में जाते हैं। जब हम पूछो चोरी करके क्यों खाते हो, तुम्हारे यहाँ पर तो इतनी लाख गौएं हैं, चोरी में आनंद आता है। अब बताओ मैया, इनको चोरी के माखन में आनंद आता है और जब हम प्रेम से निकाल कर ताजा माखन इनको देती हैं उसमें इन्हें आनंद नहीं आता, तो हम क्या करें? दूसरी आई मैया, आप जानती हैं हमारे यहाँ पर माखन नहीं होता है। आपके लाला ने क्या किया, अपने मित्रों के साथ में घर में पहुंच गए, माखन की खोज करते रहे। तो मैया जब माखन होता नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो हमारी एक बिटिया है, एक हाथ लंबी तो उसकी चुटिया, और वो उस समय खटिया पर लेटी हुई सोई थी। इनको क्रोध आया, इतना क्रोध आया, जो चुटिया लटक रही थी खटिया की पाटी में बांध दिया और कान में जाकर बोले हुआ। अब मैया आप विचार कीजिए, आपके लाला ऐसे बोले, हमारी बिटिया सो रही थी और जैसे कान में जाके बिल्कुल हुआ बोला, मैया वो तो भड़बड़ा कर जग गई और जैसे ही उठी, हुआ क्या? अब चुटिया तो बंधी हुई है कि पहले जितनी स्पीड से उठी उतनी स्पीड से सर में चोट आ गई। मैया बताइए, ये काम आपके लाला के। दूसरी कहती मैया आप तो इनकी बात छोड़ो, हमारी बात सुनो पहले। मैया कहती तुम अपनी बात बताओ। मैया आपके लाला क्या करते हैं, जब समय आता है हम गाय धोने के लिए जाते हैं, आपके लाला क्या करते हैं, जितने भी बछड़े बंधे होते हैं ना मैया, सबको खोल देते हैं। मैया कहती हैं ये कोई शिकायत है? अरे हमारा लाला तुम्हारी सहायता कर रहा है। मैया सहायता, ऐसी सहायता करते हैं कि जैसे अगर 2-4 लोग और सहायता करने के लिए आ जाए ना, उद्धार हो जाएगा। मैया जब तक हम पात्र लेने के लिए अंदर जाती हैं उतनी देर में ही क्या करते, बछड़े खोल देते। जब तक पात्र लेकर बाहर आई, बछड़े सारा का सारा दूध पी गए, हमारा पात्र खाली। ये काम आपके लाला के। अच्छा ये काम हमारे लाला के। मैया आपको क्या बताएं। दूसरी गोपी बोली आप तो जानते हैं इसी वर्ष हमने अपनी कन्या का विवाह किया था, तो लोग कह रहे थे सत्यनारायण की कथा आप अपने घर में करा लीजिए। तो मैया हम कथा कराने के लिए बड़ी सुंदर चौकी सजा कर रखे हुए थी। आपके लाला आए, पूछा भाभी जी ये क्या करने जा रही हैं आप? ये चौकी सजा रही हैं, ये प्रसाद बना रही हैं, क्या हो रहा आपके घर में? यशोदा मैया हमने इन्हें बताया कि हमारे यहाँ पर आज सत्यनारायण की कथा होगी, तो चौकी भाभी आप ये चौकी क्यों रख रही हैं? अरे लाला इसी चौकी पर तो हम अपने भगवान को विराजमान करेंगी, भगवान को रखेंगी। पता मैया आपके लाला ने क्या किया, बाहर गए 2-4 पिल्ले उठा कर लाए और उस चौकी पर रख दिया और कहते भाभी जल्दी आओ आपके सत्यनारायण विराजमान हो गए। अब बताइए मैया आपके लाला ऐसे ऐसे काम करते हैं, बताइए क्रोध नहीं आएगा क्या? एक गोपी के यहाँ पर तो गए चोरी करने के लिए, पकड़े गए। अब वो तो बड़ी कस के हाथ पकड़ कर दिए जा रही, लाला आज तेरी मैया को बताएंगे। भगवान कहते गोपी एक काम करो,
चुपचाप लिए चलो, चिल्लाओ ना मार्ग में कि हम चोरी करते पकड़े गए। अगर किसी ने सुन लिया और भगवान ना करे ये बात ब्रज में पहुंच गई कि हम चोरी करते पकड़े गए हैं गोपी, हमारा विवाह नहीं होगा। क्या चाहती हो कि हम जीवन पर्यंत तुम्हारे ही रहें, किसी को पता ना चलने पाए इसलिए चुपचाप चलो। गोपी कहती किसी को पता ना चलने पाए, अरे कन्हैया सबको पता है, केवल तेरी मैया नहीं मानती है। अरे तेरा तो नाम ही माखन चोर है, ब्रजे प्रसिद्धम, ब्रज में जो प्रसिद्ध है, इसलिए भूल जा कि राधा के साथ में तेरा विवाह होगा। आज भगवान ने कहते गोपी ऐसा मत बोलो, भला किसी कन्या के पिता को पता चल जाए ये लड़का चोरी करता है तो वो अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ में कर देगा, तो कभी नहीं करेगा। और तुम्हें शिकायत तो हमारी मैया से ही करनी है ना, एक काम करो अपने चुनरी का आधा भाग हमारे ऊपर डाल दो, घूंघट करा के ले चलो। गोपी ने कहा ठीक, हमें तो वैसे भी यशोदा को बताना है। आप भगवान से कहते हैं हमने सुना है लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम बड़े जादूगर हो, जादू कर लेते हो, तो कन्हैया हमें भी कोई जादू दिखाओ। भगवान कहते जादू तो तब दिखाए जब प्राण बचेंगे, इतनी जोर से पकड़े हो हाथ, कलाई दुख रही है, खून जाम हो गया, अभी मर जाएंगे और भागे तो जा नहीं रहे, काम करो हाथ ही बदल लो थोड़ी देर के लिए। और जैसे हाथ बदला उतने में भगवान ने अपनी लीला कर दी। अब पहुंच गई, अरे यशोदा, ये तो पहुंच गई, द्वार से आवाज लगा रही पीछे से। हुआ क्या, भगवान सबसे पहले पहुंच गए घर पर और कहते मैया पता नहीं क्यों आज बड़ी बड़ी चिंता हो रही, बड़ी घबराहट हो रही है। यशोदा मैया ने कहा घबराहट हो रही लाला क्यों? मैया पता नहीं आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है, कोई शिकायत लेकर आने वाली है। अब शिकायत लेकर आने वाली क्या है, आ रही है, मार्ग में खुद छोड़ कर आए हैं। तो मैया ने कहा लाला अभी तो तुम घर पर हो, कहीं गए भी नहीं। मैया पता नहीं है तुम्हें, ये गोपियां हमारी जान के पीछे पड़ी हैं और देखो आज हम कहीं गए नहीं, तुम्हारे सामने है, भी सोकर उठे हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कोई आ रही होगी। और मैया आ रही होंगी तो बड़ा हमें डर लग रहा है, तुम उनकी बातों में आ जाती हो। मैया ने कहा आने दो, हम जानते हैं हमारा लाला हमारे पास है, घर में है, कहीं नहीं गया, आने दो हम देख लेंगे। और जैसे इतना कहा तो आज आवाज लगाती अरे यशोदा, वो यशोदा, आज तक तुम मानती नहीं थी ना कि तुम्हारा लाला चोरी करता, आज लगे हाथों पकड़ कर लाई है। आज तो कन्हैया ने देखा, मैया मैंने कहा था ना आती होगी, आ गई मैया, आ गई है। अब तो यशोदा मैया के पीछे कन्हैया छिपे हुए हैं। गोपी आई, बड़ा तुम्हें घमंड था ना, हमारा लाला चोरी नहीं करता है, चाहे कितनी भी गोपियां आ जाएं, तुम सब झूठ बोल रही हो, हमने आज तक देखा नहीं हमारा लाला कहीं चोरी करने के लिए गया है, तुम तो पीछे पड़ी रहती हो। आज हम पकड़ कर लेकर आए हैं, आज तो जैसे ही आगे कर दिया, देखो पकड़ कर लाएंगे, हमारे घर में माखन खा रहे थे, आज तो जैसे ही देखा अब स्वयं तो घूंघट करे क्योंकि बहू है, आगे कर दिया। हमने आज रंगे हाथों पकड़ा, हमारे घर में माखन खा रहे थे, आज तो मैया ने देखा मुंह रखते ही अरे अगर इसे माखन नहीं खिलाओगी तो क्या हमारे लाला को माखन खिलाओगी? अब बड़े चक्कर में पड़ी, पकड़ के तो लाला ही लाई है और मैया के लिए इसे माखन नहीं खिलाओगी तो क्या हमारे लाला को खिलाओगी? अर्थात ये हमारे साथ में जो आया ये है कौन? मैया ने कहा पहले घूंघट उठाओ और एक बार देखो। अब तो जैसे घूंघट उठाया तो देखा क्या कि अपने ही पति देव को पकड़ कर लाई। आज तो दौड़ लगा दी, सीधे घर पर पहुंच गई। घर पर पहुंची, स्वामी घर पर विराजमान मिले। कहाँ गई आप? यहाँ? अरे आप तो अभी हमारे साथ में यशोदा के घर पे गए थे। स्वामी कहते यशोदा के घर पे तुम्हारे साथ? पागल हो गई हो क्या अभी मार्ग नहीं पता है? अरे नहीं नहीं, अभी तो आप गए थे और हम लेकर गई थी, हाथ पकड़ के गई थी। स्वामी कहते तुम हमारा हाथ पकड़ कर ले जाओगी, हम चले जाएंगे, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई। आज तो स्वामी कहते हैं कि अगर बचना चाहती हो तो एक काम करना, वो जहां भी मिले माखन अपने आप छोड़ देना। भगवान भी कम नहीं, भगवान कहते हैं शिकायत तो देकर आती हो, आज तुम्हें सबक सिखाएंगे। मार्ग में गोपी जाती, आज दुपट्टा पकड़कर भगवान खींचते, माखन देना पड़ेगा, माखन देना पड़ेगा। तो गोपी कहती है कन्हैया दुपट्टा छोड़ दो मेरा, हम माखन तुम्हें अवश्य ही देंगे। तो बड़ा ही सुंदर भाव आता है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। आज गोपी कहती है कि मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। गोपियाँ कहती हैं, कन्हैया यदि विश्वास ना हो कि हम कल तुम्हें माखन नहीं देंगी तो कन्हैया और कुछ तो हम नहीं कहते हैं, हम अपनी चूनर उतार कर देते हैं, ये चूनर आप रख लीजिए और कल जब हम माखन लेकर आएंगी आप ये चूनर हमें दे देना, बदले में माखन ले लेना। इसमें हजारों सितारे जड़े हुए हैं कन्हैया। आज गोपी कहती है कन्हैया ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले, चूनर रख
यहाँ पर भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। अब यहाँ पर भगवान माखन चोरी की लीलाएं तो करते हैं, गोपियों को आनंद पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक दिन विचार करते हैं हमारा अवतार केवल यही लीलाएं करने के लिए नहीं हुआ है, भक्तों की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन रक्षा कैसे करें? उस समय यमुना जी में आ गया था कल्याण। भगवान एक दिन लेटे लेटे विचार कर रहे हैं कि विलो के दूषिता कृष्णा कृष्ण कृष्ण हिना विभु तस्या विशुद्धिमन वीक्षण सर्वतमुद्वासयत्। विचार कर रहे हैं। इस समय यमुना में कालिया नाग आ गया है। हमारे मित्र गौचारण के लिए जाते हैं और जब से वो कालिया नाग यमुना जी में आया है, हुआ क्या है, यमुना जी का जल दूषित हो गया है, विषैला जल हो गया है। गौचारण के लिए जाते हैं हमारे मित्र, बैठ जाते हैं कहीं पर या क्रीड़ा करने लग जाते हैं। होता और जैसे ही जलपान करते हैं होता क्या है, क्योंकि वो दूषित जल हो चुका है, विषैला जल हो चुका है, इसीलिए उसी समय जलपान करते हुए उनका प्राणांत हो जाता है। अब इस कालिया नाग को कैसे भी करके हमें निकालना होगा। लेकिन अगर हम किसी से भी कहेंगे कि हम जा रहे हैं कालिया के साथ में युद्ध करने के लिए, तो और कोई तो सब लोग बाद में कुछ कहेंगे, हमारी मैया हमें जाने नहीं देगी, हमारी मैया नहीं जाने देगी। ये सारे गोकुलवासी, सारे ब्रजवासी प्रतीक्षा